आप सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत है रंजीत मैथमेटिक्स चैनल में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डिफिनीशंस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये फर्स्ट लेक्चर था मैट्रिक्स का। सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स भी आज आप लोगों को बताएंगे कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई कैसे होता है। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर कैसे करेंगे, दो अवयव है ना को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, किसी स्केलर इट मीन्स एनी नंबर, किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है, गुना कैसे होता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये सारी बातें की जानकारी हम लोग आज प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। देखा जाए ये दो मैट्रिक्स, सवाल है कि ऐड होगा कब, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होते हैं, जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो, मान लिया कि ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है और बी भी 2/3 ऑर्डर का है, तो इसे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, वैसे मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर पाते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। मान लिया जाए कि 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का है, तब जाके हम ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। चलिए यहाँ लिखा है लेट ए एंड बी बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m/n। मान लिया जाए कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए भी m/n ऑर्डर का है और बी भी m/n ऑर्डर का है, बी भी m/n ऑर्डर का है। Then their sum a plus b and difference a minus b are a matrix of order m/n। तो a प्लस b जो है सम जब निकालेंगे दोनों का, तो उसका भी ऑर्डर वही होगा, m/n ही होगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस b निकालेंगे, तो उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m/n ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, obtained by adding or subtracting the corresponding element of a and b। अब क्या करेंगे, यदि जोड़ना है तो a मैट्रिक्स का जो corresponding elements है b मैट्रिक्स के, उसके साथ जोड़ेंगे। तो चलिए aij को किसे जोड़ेंगे, bij से। यदि घटाना हो तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है a इक्वल टू, यह मैट्रिक्स देखा जाए √3 1 - 1 फर्स्ट रो है, 2 3 0 ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। हम देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है, 1 2 ये 2 मैट्रिक्स है, 2 रो है और ये कॉलम 1 2 3 है। ओके, यहाँ पे 1 2 रो है और कॉलम की संख्या 1 2 3 है। कॉलम कितना है, 3 है। हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए a प्लस बी हमको निकालना है। तो देखिए a प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2 है, इसे लिख देंगे √3 + 2। चलिए ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल ही होता है, अपरिमेय ही होता है, इसलिए 1 + √5 भी लिखेंगे, 1 + √5। चलिए अब है ये -1 + 1, तो -1 + 1 को जब ऐड करेंगे यह हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब देखा जाए, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट रो का एलिमेंट का एडिशन बी मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। तो 2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। और 0 + 1/2, 0 + 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा जाए तो इसमें भी देखिए 1 2 ऑर्डर है और कॉलम संख्या 1 2 3 है, कॉलम संख्या 1 2 3 है। तो यह भी देख रहे हैं कि 2/3 का मैट्रिक्स है। चलिए अब घटाएंगे कैसे, तो जस्ट जहाँ जहाँ प्लस किए हैं वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे,
और माइनस करेंगे और देखा जाए कि a माइनस बी हम कैसे निकालते हैं, देखा जाए तो √3 और माइनस क्या हो जाएगा 2, √3 माइनस 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा ये -√5। देखा जाए ये -1 और -1 में से इसको घटाएंगे, देखा जाए -1 में से घटाना है तो माइनस लिखेंगे 1, अभी कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे रिजल्ट -2 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा 2 में से फिर इसको घटाना है तो 2 और माइनस इतना 2 माइनस और क्या माइनस करना है -2 माइनस करना है तो -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अभी क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से घटाएंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब देखो 0 -1/2 देखा जाए 0 -1/2 क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं और इस तरह से घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू, यह मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स यह है, देन 2a माइनस बी हमको निकालना है। देखा जाए पहले तो हम 2a निकालेंगे तो 2a का मतलब हुआ 2 से a मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है वह सब में मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। क्लियर। चलिए अब ये तो 2a आ गया, ये आ गया, अब हमको क्या निकालना है 2a माइनस बी निकालना है तो 2a तो यह मैट्रिक्स है, क्या है 2 4 6, फर्स्ट रो का अवयव है और सेकेंड रो है 4 6 2 4 6 2। अभी क्या हो जाएगा माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 3 -1 3 और यहाँ पे क्या है -1 0 2। अब देखिए क्या करेंगे घटाएंगे 2 माइनस 3 -1, 4 माइनस माइनस देखो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब 6 माइनस 3 ये 3 हो जाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0। ओके, तो इस तरह से हम 2a माइनस बी निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का। इफ a इक्वल टू यह मैट्रिक्स देख रहे हैं, b इक्वल टू इतना है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x = 5b। ओके, ये जो है हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम इसे लिख सकते हैं 3x = 5b और -2a। अब हम 5 और यहाँ पे b मैट्रिक्स क्या है 2 4 -5 -2 1 2 इंटू a मैट्रिक्स क्या है 8 0 4 -2 ये सेकेंड रो है और 3 6 थर्ड रो है। देखा जाए ये 5 किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो मल्टीप्लाई में हो तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 इंटू 5, फिर 2 से प्रत्येक मल्टीप्लाई करेंगे 16 18 6, यहाँ पे क्या होगा 0 -4 और 12। ठीक है। 3x = अब क्या करेंगे इससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x = यहाँ देखा जाए 10 - 16 क्या लिखेंगे -6 -10 -0 -10 20 -8 हो जाएगा 12 10 माइनस देखा जाए माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस तो 10 + 4 ये हो जाएगा 14 और -25 -6 -31 और 5 - 12 -7। ओके, 5 - 12 क्या होगा -7 होगा। चलिए देयरफॉर x = क्या ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा ये -6 -10। ठीक है। और 3 से
मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये 3 2 जा 3 से समय 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 से समय क्या होगा, डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 और ये हो जाएगा -10/3, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 14/3 और यहाँ पे हो जाएगा -31/3 और -7/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना है, अर्थात हमें x y निकालना है। तो x y में यह हम समीकरण देख रहे हैं, x y में भी है और x और y दोनों मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं और यहाँ प्लस y है माइनस y है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स क्या लिखेंगे 2x और ये दोनों को हम ऐड करेंगे 5 + 3 8 2 + 6 ये हो जाएगा 0 + 0 0 9 + -1 ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x = 1/2 8 8 0 8, ठीक है। अब 2 से सब में डिवाइड कर रहे हैं 4 4 0 4, ये x मैट्रिक्स आ गया। अब हमें y मैट्रिक्स लाना है तो क्या करेंगे, इस x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, y का वैल्यू क्या होगा 5 2 0 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये x + y को लिखना है तो ये y का रो में चाहिए तो x उधर भेज देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कौन जी -x और y का वैल्यू कहते हैं 5 2 0 9 -x, x का मान आया है 4 4 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाए 5 - 4 1 2 - 4 -2 0 - 0 9 - 4 क्या हो जाएगा 5 और ये मेरा आंसर। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y मैट्रिक्स कैपिटल Y लिखेंगे, y का वैल्यू इतना होगा और x मैट्रिक्स इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, यह इक्वेशन है, इस हमको x y का वैल्यू में फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखिए 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 5 2 10 क्या हो जाएगा ये 14 और यहाँ पे 2y - 6 हो जाएगा प्लस, और ये जो क्या करते हैं ये उसको उस तरफ दे देते हैं। ठीक है, 7 6 15 14 ये उधर, ये प्लस वाला बात उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस में चला जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 3 और 6 - 4 2 15 - 1 14 और 14 - 2 12। ओके, ये आ गया। अब कंपेयर करेंगे 2x = 4 से, 2x को किससे देखा जाए 2x = क्या हो जाएगा 4, therefore x = 4/2 = क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखा जाए, अब इस 10 = जो तो नहीं होगा, इससे इसको तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए 2y - 6 2y - 6 है = क्या हो जाएगा, इससे इसको इक्वेट करेंगे 12। ठीक है, तो 2y - 6 हो जाएगा 12, 2y = हो जाएगा 12 + 6 18 हो जाएगा, therefore y = 18/2 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 हो जाएगा। स्टॉप कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो देखा जाए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर यदि नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं हो सकता है। दो मैट्रिक्स का गुना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का क्या होना चाहिए, प्रथम मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होगा तो गुना हम कर सकते हैं, अन्यथा गुना हम नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। तो देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स की कॉलम संख्या बी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए की कॉलम की संख्या बी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी बिल्कुल यह तभी संभव हो गया जब ए की कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे करेंगे, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई मतलब रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए कि रो में ए बी सी है और इसमें एक्स वाई जेड है। देखिए कैसे गुना होगा, ए रो के प्रथम से कॉलम के प्रथम में, रो के प्रथम से कॉलम के प्रथम में, रो का प्रथम है कॉलम का प्रथम है तो एक्स होगा। अब प्लस इसके साइन क्या है, पहले प्लस है प्लस प्लस बी से वाई में क्या हो जाएगा बी वाई, और सी से जेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी जेड। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम में, रो टू कॉलम, अगर रो से कॉलम में करेंगे तो रो के प्रथम से कॉलम के प्रथम में, रो के सेकंड से कॉलम के सेकंड में, है ना, रो के थर्ड से कॉलम के थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल है। चलिए अब नेक्स्ट है देखा जाए, अब ये भी हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखा जाए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3 है, इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3 है और इसमें रो की संख्या 1 2 3 है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देखा जाए, तो इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 1 2 3 देखा जाए, तो इस जिसमें जितना कॉलम है उसमें जितना रो है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें रो की संख्या कितनी है, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड कॉलम है और रो की संख्या देख रहे हैं 1 2 3, इसमें रो की संख्या R1 और ये R2 और ये R3, और कॉलम देखा जाए ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है और ये क्या है, ये थर्ड कॉलम है, ये रो है 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो, तब जाके हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर नहीं होगा तो गुना नहीं होगा। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर हो तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यही रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ये रो है और ये क्या है, ये कॉलम है, रो से कॉलम, रो के प्रथम से कॉलम के प्रथम है, A11 से इसमें A11 इंटू B11, चलिए रो के सेकंड से कॉलम के सेकंड में, तो इसके जो साइन प्लस यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे, A12 इंटू B21, चलिए रो के प्रथम से रो के थर्ड से कॉलम के थर्ड में प्लस A13 B31, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो फर्स्ट रो से जब फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे तो फिर फर्स्ट रो से फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, तो A11 से यहाँ पे क्या होता है A11 इंटू B12 प्लस A जाएंगे A12 और B22 प्लस फिर देखा जाए A13 से B32 में, A13 से B32 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम इसे से मल्टीप्लाई करेंगे,
A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस फिर A23 B31। जिस प्रकार फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में हमने गुना किया, उसी तरह से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर फर्स्ट को, अब देखा जाए अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो A21 को B12 से, A21 B12 प्लस फिर देखा जाए A22 को B22 से, फिर A32 को A23 को B32 से। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखा जाए यह किस ऑर्डर का था, 2/3 ऑर्डर का था, यह 3/2 ऑर्डर का है। और मैट्रिक्स क्या आया, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि 2 रो आया, कॉलम 1 2 आया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखें कि ए मैट्रिक्स था 2/3 ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स था 3/2 ऑर्डर का। तो कॉमन में जो हाई कॉमन था वो कैंसिलेशन हो गया और ए बी हो गया 2/2 ऑर्डर का। ए बी क्या हो गया, 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से कॉलम बाई, रो के प्रथम से कॉलम के प्रथम में, रो के सेकंड से कॉलम के सेकंड में, रो के थर्ड से कॉलम के थर्ड में। क्लियर। फिर फर्स्ट रो से जब सेकंड करेंगे, सेकंड कॉलम में तो इतना जो जगह है वो जगह बिल्कुल छोड़ देंगे। फिर प्रथम रो से सेकंड कॉलम में इसको इससे और इसको इससे और इससे गुना कर लेंगे। फिर इसी तरह जिस प्रकार आपने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में गुना किया है, ठीक उसी प्रकार से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए A21 B11, A22 B21, A23 B31। ओके, इससे इसमें करेंगे, फिर इससे फिर इसमें भी करेंगे। सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम यहाँ से लिखेंगे A21 B12, A22 B22, A23 B32। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू यह मैट्रिक्स है एंड B इक्वल टू यह मैट्रिक्स है, फाइंड AB एंड डज B एग्जिस्ट। क्या B निकालना संभव है? तो चलिए पहले हम AB देखते हैं संभव है या नहीं है। तो AB कब संभव होगा, जब A और B में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई कब होगा, जब A की कॉलम की संख्या B की रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 - 1, ये फर्स्ट कॉलम 2 3 1, सॉरी 2 3 1, ये फर्स्ट कॉलम है, -1 4, ये 5, ये सेकेंड रो है। चलिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, और ये देखा जाए ये -1 3 फर्स्ट रो और ये 2 1, ये क्या है, सेकेंड रो है। चलिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो से कॉलम। अब ये गुना करना संभव है कि नहीं है, देखा जाए 1 2 कॉलम और रो 1 2, तो इसमें जितना रो है उसमें उतना कॉलम है, सॉरी इसमें जितना कॉलम है उसमें इतना रो है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होगा, तो गुना होगा, नहीं नहीं होगा। तो यहाँ इसमें तो है बराबर, 1 2 कॉलम है, 2 रो है, तो इसमें गुना होगा। जब गुना होगा तो कैसे होगा, फिर वही पुराना रूल है ना। एक बात फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 2 से -1 में -2, -1 से 2 में -2। ओके, फिर 2 से 3 में 2 3 जा 6, -1 1 में -1। क्लियर। 3 से -1 में -3, 4 से 2 में 4 2 जाए। ठीक है, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम -3 4 2 जाए। चलिए फिर सेकेंड रो से फिर सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, 1 से -1 और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा 3 और 5 से 1 में क्या हो जाएगा ये +5। अब जो है क्या देखा जाए, ये क्या हो जाएगा -4, ये 5, ये 5, 9 + 4 13, 9 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए ये आंसर हो गया। लेकिन क्या बी एग्जिस्ट है, अब देखा जाए अब बी ए, तो बी मैट्रिक्स है -1 3 2 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 3 1
-1 4 5। ओके, अब देखा जाए, हम देख रहे हैं कि इसमें कॉलम की संख्या 1 2 है। इसमें कॉलम की संख्या जो है, कॉलम इसमें कितना है, 1 2 है, कॉलम की संख्या 2 है ना। कॉलम ऑफ बी, इस मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, बी का 2 है कॉलम्स, और रो की संख्या क्या देख रहा है, इसमें 3 देख रहे हैं। रो की संख्या कितना दे रहा है, 3 देख रहा है। इसमें मल्टीप्लाई संभव नहीं है। यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या देखा जाए, कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं होता है ना। इसलिए यह गुना करना संभव नहीं है। बी ए डॉट नॉट एग्जिस्ट, बी ए डॉट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बी ए निकालना संभव नहीं है। क्यों, चूँकि फर्स्ट में कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 होना चाहिए, लेकिन 3 हो गया, इसलिए बी ए निकालना संभव नहीं है। अब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है। अब 3.2 का डिस्कस करते हैं। इस ध्यान से देखा जाए, लेट एज इक्वल टू क्या है, ये मैट्रिक्स 2 4 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, बी मैट्रिक्स में 1 3 फर्स्ट रो, -2 5 सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सी मैट्रिक्स यह है। फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, ये सभी हमको निकालना है जो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस बी एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी इसमें यूज है, और दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, अभी ए का भी मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो देखा जाए, ए प्लस बी, ए यह है क्या है, 2 4 3 2, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5। चलिए इसको ऐड कैसे करेंगे, देखा जाए, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 4 + 3 ये हो जाएगा 7, 3 प्लस माइनस -2 क्या हो जाएगा 1, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। अब देखा जाए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 4 3 2 है, ए मैट्रिक्स माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। देखा जाए ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 4 - 3 1, 3 माइनस देखा जाए 3 माइनस और -2, 3 माइनस +2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसमें क्या पुट करेंगे 5, 2 - 5 देखा जाए 2 - 5 ये -3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3a - c, तो 3 और ए क्या है 2 4 3 2, ओके, माइनस c क्या है -2 5 3 4। 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, माइनस ये है -2 5 3 4। अब सब्ट्रैक्ट करना है, देखा जाए 6 माइनस +2 माइनस +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए और बी का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स क्या है लिख दिया जाए, यहाँ पे 2 4 3 2, यहाँ बी मैट्रिक्स है क्या 1 3 फर्स्ट रो में है और -2 5 सेकंड में। देखा जाए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर वही रूल रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन रूल अपनाएंगे। रो से इसमें कॉलम बाई गुना करेंगे, 2 से 1 में 2 हो जाएगा, 4 2 = 8 माइनस प्लस माइनस, फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो 2 3 = 6 और 5 4 = 20। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, 3 1 = 3 और क्या होगा -4, 3 3 = 9 और 5 2 = 10। चलिए यहाँ पे क्या होगा -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 -1 और ये 19। देखा जाए ए और बी का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बी ए निकालते हैं,
बी मैट्रिक्स कौन सा है? बी तो ये है 1 3 और 2 -2 5 है। ओके, अब बी और ए क्या है? यहाँ पे है 2 4 3, ठीक है। चलिए अब है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देख, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, रो से सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से 2 में 2 हो जाएगा और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1 से 4 में 4 और 3 2 जा 6, 2